जी मुझे 5-6 साल की एक साथ डेट दे दो। ये तो उत्सव होता रहेगा। वृंदावन प्रकट महोत्सव, वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ में रुकेगा नहीं। ये ऐसा उनका भाव है। सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ राधा नाम सुना देंगे। लो, ये बात किनके लिए है? आप सब युवाओं के लिए है। अगर आप लोग भटके, अगर आपका भाव चित्त में कम हुआ, राधा 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 राधा। तो ये अगर आप सब युवा भटके, वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि अब बी पराग जी कॉन्सर्ट करने जाते होंगे तो युवा ही आते हैं ज्यादातर। वो कॉन्सर्ट सुनकर के जब इनको देखते होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेज पर जब कोई दिखता है तो उसके प्रति आकर्षण होता है। तो उनके मन में ये भी तो आता होगा, यार ये आदमी इतना अच्छा गाता है, इतने बढ़िया हम लोगों के मन को जो है, हमारे टूटे हुए दिलों को ये बिखरे हुओं को जोड़ देते हैं, उनको सिल देते हैं। बी पराग जी की आवाज़ जो है वो ज़्यादातर बेचारे जिनके टूट गए हैं दिल, उनके लिए ज़्यादा है। कुछ दिन पहले मेरे पास आए तो बोले, महाराज जी एक ऐसा गाना बना रहा हूं। मैंने कैसा? बोले कि बस पूछिए मत। मैंने कि बता तो दो। बोले जिनके नहीं टूटे होंगे उनके टूट जाएंगे। एक बात सत्य बताएं तो क्या ये संसार की वास्तविकता नहीं है? वो अपने शब्दों में वास्तविकता ही तो गा रहे हैं। संसार में कोई प्रेम नहीं करता। सूरदास जी कहते हैं, संसार के लोगों से जितनी प्रीति करोगे उतने पछतावे मिलेंगे, उतने धोखे मिलेंगे। तो किससे प्रेम करो? बोले बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रहिए। गोपाल जी के बिना कोई नहीं है जो हमारे प्रेम को संभालना जानता हो। बाकी सब लोग तो केवल खेल कर जाएंगे। आपका सबसे कोमल अंग है आपका हृदय। उस हृदय को जब आप किसी को प्रदान करते हो, उस हृदय से कोई खेल लेता है तो पुनः वो हृदय किसी लायक रह नहीं पाता। इसलिए वो तो अभी से गा गा करके आने वाली पीढ़ियों को समझा रहे हैं। बोले कि भैया ये सब प्रपंच है, इसमें मत पड़ो। और जब वही ऑफ स्टेज जाते हैं तो फिर सब श्री राधा रानी का नाम गाते हैं तो युवा सोचते तो होंगे, यार ये इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाने वाले भी जब एकांत में जाते हैं, अपने रूप में जाते हैं, तो फिर श्री जी को गाते हैं, राधा रानी को गाते हैं, वृंदावन प्रकट उत्सव मनाते हैं, कथा कराते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर, बड़े बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े महाराज क्या बताएं, वो जब इनके कॉन्सर्ट में एक एक महीना पहले से व्यवस्थाएं देखते हैं, वो व्यक्ति स्वयं खड़े होकर के पूरा पंडाल बनवा रहे हैं, मंच बनवा रहे हैं, व्यास जी की अगवानी कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, ब्रज के रसिकों को बुला रहे हैं। ओ भैया गाने सुनने वालों, देख लो, चित्त को सुख तो श्री जी के नाम में ही मिलेगा, चित्त को सुख तो श्री ठाकुर जी की कथा में ही मिलेगा। उनकी वाणी आप सबको सुख देती है, पर उनको सुख श्री जी का नाम देता है। तो सोचो ना कि मूल सार तो श्री जी ही हैं, मूल सार तो हमारा वृंदावन ही है। वैसे तो आप लोग यथा मात्रा में जाग चुके हो, पंडाल छोटा पड़ रहा है, अगली साल और जग जाना ताकि पंडाल और बढ़े। आप लोग तो सब युवा हमारे इतने भाव से कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस यही भाव बना रहे। इस कथा का यही उद्देश्य है कि जो चित्त बन गया है अब ये बिगड़े ना, बस ऐसा ही रहे।
और धीरे धीरे इससे आगे बढ़े, इससे घटे ना, पीछे ना। उसी के लिए ये वृंदावन प्रकट उत्सव कथा का समायोजन कराया जा रहा है। बड़े आनंद की बात है। कल हम लोगों ने भागवत में महात्म्य सुना, उसके बाद प्यारे गिरधर लाल जी के फल कुंज का दर्शन किया। फल कुंज में ठाकुर जी कल फल आरोग रहे हैं। आईरी कोई आम बेचन वारी, और उसके बाद फिर चित्रावली का, चित्रा सखी जी का पद हमने सुना कि ठाकुर जी चिकसौली में चना चुराए, और चिकसौली में चना चुरा करके भाजे तो वही सखी ठाकुर जी को घेर रही है, पकड़ रही है, लेकिन पकड़ में ठाकुर जी आए नहीं। अंत तो गत्वा पकड़ के ठाकुर जी को अपने हाथ से ही पवाती है। बंधुओं, ये इतने सुंदर सुंदर भाव हैं ठाकुर जी के कि इनसे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। एक बार यदि इन भावों में आप प्रविष्ट हो गए तो फिर इनसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। फिर मन को कहना पड़ेगा कि अरे मन, अभी कहना पड़ता है अरे मन ठाकुर जी को भज ले। कुछ समय बाद कहना पड़ेगा अरे मन संसार भी है, थोड़ा ये काम भी कर ले। पूरे दिन ठाकुर जी में लगो रहे और कछु सोचे ना और कछु विचारे ना। ऐसी स्थिति हमारी हो जाए, उसके लिए हम बैठे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्मराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशको मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सब लोग सावधानी से बैठो, इधर देखो, कथा सुनो। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ जन्म से होता है। हम आप सब लोगों का प्रारंभ भी जन्म से ही होता है, पर हमारा अंत मृत्यु पर होता है। पर श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं अंत मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो अंत क्या हो? तो श्रीमद् भागवत जी का 18वां हजार श्लोक क्या कहता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम्। श्रीमद् भागवत जी संकेत कर रही हैं कि खाए पिए, धन कमाए, घर बनाए, विवाह किया, संतान उत्पन्न करी और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो आप जन्म के साथ तो भागवत जी की मैचिंग हो गई आपकी, लेकिन विश्राम मैच नहीं हुआ। विश्राम क्या है? बोले हरिम परम, श्री हरि के चरणारविंद प्राप्त हो जाएं। आपके जीवन का अंत मृत्यु नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन का अंत ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं, ये होना चाहिए। हम लोगों की विचारधारा, हम लोगों की स्वभाव कैसा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। चंडीगढ़ में कुछ चटपटी डिश आई नई, तो लोग बाग कहते खाओ भाई, बोले अरे नहीं खाना यार। अरे 4 दिन का जीवन है भाई, क्या फिर मर जाएगा, क्या करेगा, खा ले। हम लोगों ने अपनी मनस्थिति बना रखी है कि मृत्यु ही अंत है। हम लोगों ने अपनी डेस्टिनेशन मृत्यु को ही मान रखा है। खूब धन कमा लो, कल को मर गए तो। घर बना लो, कल को मर गए तो। अरे भैया उम्र निकली जा रही, ब्याह तो कर ले मरने से पहले, संतान तो देख ले मरने से पहले, संतान हो गई तो नाती तो देख ले मरने से पहले। हम सब जगह मरने से पहले शब्द का प्रयोग करते हैं। इसकी जगह ये हो
अरे भाई खूब चकाचक खा लो, फिर तो हरि मिलेंगे। ब्याह हो जाए हरि मिलने से पहले, संतान हो जाए हरि के मिलने से पहले, नाती पोता का मुख देख ले हरि के मिलने के पहले। एक बार शिमला तो हुआ है हरि मिलने से पहले, स्विट्जरलैंड हुआ है हरि मिलने से पहले। हमारी दिनचर्या में, हमारी स्वभाव शाला में, हमारी नित्य वार्ता में ये शब्द क्यों नहीं आता? आज से यही करिए, कोई भी काम करने से पहले ये नहीं कीजिए कल को मर जाएंगे तो क्या करेंगे। नहीं, हरि मिले उससे पहले ये और कर लें, हरि मिले उससे पहले ये और कर लें, हरि मिलेंगे। अगर दिन भर की दिनचर्या में यही भाव रहेगा कि हरि मिले, वृंदावन मिले, श्री जी मिले, किशोरी जी मिले, तो निश्चित है मृत्यु कहती है कि तुमने ही मुझे बुलाया है इसलिए मैं आई हूं। तुम ही कहते रहे थे मरने से पहले, मरने से पहले, मरने से पहले। हरि को अगर पुकारने लग जाए तो हरि तैयारी करेंगे, बोले भैया चलो, मृत्यु तू बाद में आना, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं मिलकर के आऊंगा। हमारी जीवन की इच्छा हरि दर्शन बन जाए, ये भागवत जी का सिद्धांत है। मृत्यु हमारा उद्देश्य नहीं है, मृत्यु हमारा अंत नहीं है, मृत्यु हमारा गंतव्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य श्री किशोरी जी के चरणारविंद हैं, श्री वृंदावन है, श्री यमुना जी हैं, श्री ठाकुर जी हैं। लक्ष्मण जी महाराज के साथ में एक लीला हुई, वो लीला पूरी नहीं सुनाएंगे। उसमें कुछ ऐसा हुआ कि राम जी ही बाण लेकर के लक्ष्मण जी के पीछे भागे, तो लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके राम जी से कहते हैं, बोले राघव आप प्राण लें और मैं भागूं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मेरे भाई मेरे प्राण लेना चाहें तो मैं तो सामने खड़ा हो जाऊंगा कि मेरे प्राण ले लीजिए, मैं भाग क्यों रहा हूं। राम जी बोले वही हम पूछ रहे, तुम भाग क्यों रहे हो। बोले मैं इसलिए प्राणों को बचा के भाग रहा हूं क्योंकि 14 वर्ष से केवल एक चीज की प्रतीक्षा मैंने की थी, क्या कि अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन पर मेरे राघव जी विराजें और वो मैं अपनी दृष्टि से देखूं, उससे पहले मेरे प्राण ना चले जाएं। हे भैया मैं तो प्राण आपके सामने परोस दूंगा अपने, आप लेने के लिए व्याकुल क्यों हो रहे हैं। पर ये जो मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहा हूं ये इसलिए क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूं कि एक बार आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठो, उसके बाद भले मेरे प्राण चले जाएं। शक्ति लगी थी श्री लक्ष्मण जी महाराज को, इतने व्याकुल हो गए राम जी, संजीवनी बूटी मंगवाई, उसके बाद वैद्यों ने आकर के फिर उनको अर्घ देकर के फिर उनको जीवित किया। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अपने भैया के लिए युद्ध करते हुए प्राण गंवाना आपके लिए सौभाग्य होना चाहिए, पर आप तो जीवित होकर के आनंदित हो रहे हैं। बोले मैं इसलिए आनंदित हो रहा हूं क्योंकि मैं बिना राम जी को राजा बने देख प्राण नहीं त्यागना चाहता हूं। पहले एक बार अपने भैया को राजा बने देख लूं, फिर भले ही मेरे प्राण चले जाएं। मृत्यु हम सबकी आनी है, पर मृत्यु से पहले हमारी लिस्ट में धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, घर कमाना, विवाह करना, संतान उत्पन्न होना, यश वैभव करना आदि आदि, ये सब हमारी इच्छाएं रह जाती हैं। आजकल के युवाओं से पूछो भाई ब्याह क्यों नहीं कर रहे, 35 साल के हो गए तुम। अभी महाराज जी 2-4 मेरे ड्रीम्स जो हैं अधूरे रह गए हैं, पहले वो पूरे हो जाएं। 2-4 ड्रीम्स क्या हैं? उन ड्रीम्स में किशोरी जी नहीं है, उन ड्रीम्स में श्री ठाकुर जी नहीं है। हम सबके लिए ये बात नहीं कह रहे हैं, पर वृंदावन से प्रेम करने वाले, वृंदावन को भजने वाले, वृंदावन से स्नेह करने वाले और वृंदावन की निरंतर चर्चा करने वाले, श्री राधा कहकर के मचलने वाले, झूमने वाले, उन लोगों की तो एक ही इच्छा होनी चाहिए, मैं धन भी इसीलिए कमा रहा हूं, मैं अध्ययन भी इसीलिए कर रहा हूं, मैं जीवन की हर स्थिति को केवल इसलिए प्राप्त कर रहा हूं ताकि इन सबको साधन बना करके मैं किशोरी जी को प्राप्त कर सकूं।